के समय में जो थे जिन्होंने पनालगढ़ पे बेरा डाला हुआ था मुगल थे। ये जो सिद्धि थी अफ्रीकन थे और अफ्रीका से अपने महाराष्ट्र से 550 साल पहले आए थे। भारत में क्यों आए थे? व्यापार के लिए। लौंग इलायची गरम मसाला जो था ना, स्पाइस के बिजनेस के लिए यहाँ पे आया करते थे। जब भी यहाँ पे आते थे जाते समय अंदर में बाबा की मजार पे चादर चढ़ा के वापस चले आते थे। एक समय समंदर के अंदर तूफान हो गया, समंदर का पानी बाबा के मजार को टच होने लगा। मजार को बचाने के लिए इन्होंने इस आइलैंड को तटबंदी करने का सोच लिया। 1118 में किले का बांधकाम स्टार्ट किया और 1140 में किला बनके तयार हुआ। 1118 मध्ये बांधकाम सुरू केलं आणि 1140 मध्ये किल्ला बनून तयार झाला। 22 एकड़ एरिया में किले का बांधकाम किया और 22 बुरुज बनाया। बुरुज बोले तो क्या, बाहर से जितना भी हाफ राउंड एरिया अर्धा गोला ऐसा नजर आता है ना, इसे बुरुज कहते हैं। किला 3 फ्लोर में बनाया गया। टॉप फ्लोर जो है इसे कहते हैं टहलनी बुरुज, लड़ाई आक्रमण करने की जगह। सेकेंड फ्लोर को कहते हैं वॉच टावर यानी देखरेख निगहबानी करने की जगह। और निचला हिस्सा जो है इसे कहते हैं बारूद खाना, जंगी सामान रखने की जगह। मराठी में हम लोग कहते हैं दारूगोला सा कोठार। और आज आप लोग को अपने भारत के इतिहास की 3 नंबर तोप, जो जंजीरे किले की 1 नंबर तोप है, अभी अंदर में देखने मिलेगी सर, जिसका नाम दिया गया कलाल बांगड़ी। उसका वेट वजन कितना है? 22 टन यानी 22,000 किलो का तोप है। और भाई बनाने वाले ने इसमें खासियत रखा है। खासियत है क्या, देखो अभी हम 10 मिनट धूप में बैठते हैं, सर गर्म हो जाता है, पसीना आ जाता है। 12 घंटा ये तोप धूप में गर्म नहीं होती है। सदियां बीत गए, इसको जंग नहीं लगा। उसका रीजन क्या है? लोहे का तोप नहीं है, पंच धातु 5 मेटल तोप है। उसी के बाजू में किले का 2nd नंबर तोप देखने मिलेगा, जिसका नाम दिया गया गायमुख। गायमुख क्यों कहा जाता है? उसका सामने से फेस आकार जो है ना गाय की तरह दिया गया। 3rd नंबर जो तोप है उसका नाम दिया गया चावड़ी यानी चालाक चतुर तोप। तोप देखने के बाद में बुरुज देखते हुए आगे जाना होता है सर। आगे 3 नंबर बुरुज तक जाएंगे, बाहर समंदर में हम लोग को और एक किला देखने मिलता है। 16वीं सदी में संभाजी महाराज ने जंजीरे को जीतने के लिए बनाया हुआ किला है। उस किले का नाम दिया गया पद्म दुर्ग। जिस समय संभाजी महाराज यहाँ पे आए, रायगढ़ पे मुगलों ने आक्रमण किया। उस समय संभाजी महाराज की राजधानी कैपिटल जो था रायगढ़ था। तो संभाजी महाराज पद्म दुर्ग को अधूरा छोड़ के रायगढ़ को बचाने चले गए। इन लोगों ने वहाँ पे अपना कब्जा जमा दिया। आज जो कासा किले के नाम से फेमस है। जैसा आप लोग को बताया ये 22 एकड़ में है, वो इससे छोटा है। 12 एकड़ में बना हुआ किला है। ये अजिंक्य किला है, लास्ट तक कोई जीत नहीं सका, वो अधूरा किला है। 3 नंबर प्रोसेसर हमको आगे नहीं जाना है, आगे जाएंगे रास्ता नहीं मिलेगा। हम लोगों को पॉइंट देखना है। पॉइंट देखने के लिए 3 नंबर ब्रुज से लेफ्ट साइड पे नीचे उतरना, डायवे करे खाली उतरायचा था। नीचे उतर के क्या देखेंगे? वॉच टावर देखेंगे, बारूद खाना देखेंगे। सामने आप लोग को मीठे पानी का तालाब नजर आएगा। ये तो कुदरत की देन है, इलायची लीला है, क्योंकि हम लोग समंदर में भाई। और हर कोई जानता है समंदर का पानी कैसा सॉल्टी है, खारा है। अंदर में एक नहीं भाई 2 मीठा पानी का तालाब है। और इतना बड़ा तालाब कि जिस बोट में बैठे हैं ना, ऐसा 2-3 बोट उठा के छोड़ दो, आराम से चला सकते हैं। अभी उठाना नहीं है सर, सिर्फ एग्जाम्पल दिया, नहीं तो नौजवान लोग बोलेंगे भाई उठा के दिखा था। तालाब का नाम दिया गया शाही खानी तालाब। और उसकी गहराई डीप कितना है? 60 फीट गहरा तालाब है। शाही खानी तालाब क्यों कहते हैं? आप लोग देखिए कि उसके हाफ राउंड में अर्धा गोलाई में टूटा हुआ दीवार है। वहाँ पे क्या था, तो उस जमाने में राजा ने अपने लिए तालाब के हाफ राउंड में कांच का पैलेस बनाया हुआ था, सिद्दी जुबैदा पैलेस। और सर कांच भी ऐसा था कि 7 कलर में, कि जब कभी सूरज या चांद का रोशनी उन कांच पे पड़ता था, उसका रिफ्लेक्शन यानी छाव पानी भी आता था। पानी खुद ब खुद 7 कलर में रेनबो की तरह, इंद्रधनुष की तरह नजर आता था। तो डायरेक्टली अंदर से किसी को पानी लेने की परवानगी नहीं थी, क्योंकि बकेट डालने से पानी हिलेगा, पानी का जो इफेक्ट है वो निकल जाएगा। तो पब्लिक की सुविधा के हिसाब से तालाब के दोनों साइड पे 2 छोटा तालाब बनाया गया। फिर वहीं से कुछ सीढ़ियां आप लोग को ऊपर जाती हुई नजर आएगी टॉप पे, जिसे कहते हैं बाली किला। 125 सीढ़ी है, 125 पायऱ्या वर जाण्यासाठी। ऊपर में क्या है सर? ओनली फ्लैग लगाने का जगह। जैसे आज हमारा तिरंगा लगता है ना 26 जनवरी 15 अगस्त को, 47 से पहले वहाँ पे सिद्धियों का फ्लैग लगता था, जो ग्रीन कलर का फ्लैग था, जिसके अंदर एक शेर का सिंबल बना हुआ था। ऊपर जाने का मकसद क्या होता है? 125 सीढ़ी चढ़ के 45 मिनट में हम लोग पूरा किला घूम नहीं सकते। ऊपर जाएंगे पूरा किला देखने मिलेगा। किले का साइड व्यू, समंदर का व्यू, पद्मदुर्ग किला देखने मिलेगा। उसी सीढ़ियों से नीचे आएंगे तो राइट साइड पे काले पत्थर की बड़ी सी एक इमारत नजर आएगी। वहाँ पे क्या था? राजा का राज दरबार, मीटिंग फंक्शन के लिए सिंहासन का जगह होता ना, जो उस जमाने में 7 फ्लोर में बना हुआ था, आज टूट के 3.5 फ्लोर रह गया है। उसके आगे आएगी किले का 2nd नंबर तालाब देखने मिलेगा, जिसका नाम दिया गया चीरे खानी तालाब। और उसकी गहराई खोल कितना है? 40 फीट। उसी की बगल में एक व्हाइट कलर की इमारत देखने मिलेगी, जो किले की मस्जिद है भाई। क्योंकि उस जमाने में किले के अंदर में 550 घर थे। 2 समाज के लोग रहा करते थे, मुस्लिम समाज और कोली। कोली यानी समंदर में मच्छी मारने वाले, फिशरमैन, यानी पूरी तरह अंदर में गाँव था। राजा ने इनकी सुविधा के हिसाब से अंदर में मस्जिद, मंदिर, मार्केट, स्कूल, हर चीज का सुविधा रखा हुआ था। मस्जिद की ऊपरी साइड पे आप देखिए टूटा हुआ दीवार है, जहाँ पे गणपति का मंदिर था। मंदिर कहाँ पे गया? जिस समय किला खाली हो गया 1972 किल्ला खाली झालाय। जातावेळी इकडचे लोकांनी इकडची मूर्ती काढली, आपल्या बरोबर नेली। जहाँ से अभी हम लोग टिकट निकाल गया ना राजपुरी गांव, यहाँ पे उसका स्थापना किया।
उसके आगे आएंगे, एक गेट आपको और नजर आएगा जो उस जमाने का गेट है, पूर्वी सा। गेट का नाम दिया गया दरबारी गेट। दरबारी गेट क्यों कहते हैं? 24 घंटा गेट बंद रहता था, सिर्फ राजा के लिए ओपन करते थे। राजा का कोई खास आदमी, मेहमान मंत्री आएगा, गेट के बीच में एक छोटा सा विंडो है जिसे कहते हैं डिंडी गेट, उन लोगों को वहां से लेते थे। राजा वहां से नहीं आएगा, वहां से आएगा ताज झुक जाएगा, अपमान हो जाएगा, तो राजा के लिए पूरा गेट खोलते थे, वरना बंद रहता था। अभी आप लोग को गेट खुला मिलेगा भाई, क्योंकि लोकशाही हुकूमत है, हम सारे राजा समान है, हमारे लिए ओपन है भाई। वापसी में मेन गेट पे आप लोग को एक सिंबल नजर आएगा, एक चित्र, एक शेर और 6 हाथी, जैसा कि हमारी करेंसी पे त्रिमूर्ति पार्लियामेंट गांधी जी होता है। किले की करेंसी पे वो सिंबल होता था, एक शेर 6 हाथी, जिसे कहते हैं राजमुद्रा। ये करेंसी यहाँ पे मार्केटिंग बाजार के लिए नहीं, सिर्फ गेट पास के लिए यूज करते थे। जैसे किले का कोई आदमी बाहर जा रहा है, जाते समय गेट पास दिया जाता था, वापसी में चेक करके अंदर लेते थे। सिंबल का पैसा उसके पास में, तो किले का आदमी, वरना गेट पे मार दिया जाता था। अभी डरने की बात नहीं, किसी को कोई मारने वाला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि भाई आज के जमाने के हम राजा, हम लोग टिकट निकाल के, है ना मैडम। और बॉस आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, पूना शनिवार वाड़े से परबती के लिए एक रास्ता निकाला गया, जमीन के नीचे से अंडरग्राउंड टनल, मराठी में कहते हैं भोयार मार्ग। उसी तरह से जंजीरे किले से सामने वाले गांव के लिए एक रास्ता निकाला गया, जो समंदर के नीचे से निकाला गया रास्ता है। गांव और किले के दरमियान में यहाँ पे अभी डीप कितना है समंदर का खोल? 50 से 60 फीट डीप है बॉस। 60 फीट नीचे से एक रास्ता निकाला गया जो गाँव में जाके निकलता है। और गाँव में कहाँ पे निकलता है? सामने देखो, ये नारियल के पेड़ के पास में एक बड़ा सा गेट नजर आ रहा है, काले पत्थरों का, व्हाइट कलर का, 2 छोटा स्टम्प जैसा मीनार है। ये रास्ता यहाँ पर निकलता है। और इसकी जरूरत क्यों महसूस हो गई? कोई दुश्मन अगर चारों ओर से किले को घेर ले तो राजा और उसकी प्रजा कहाँ पे जाएगी? तो इनकी सुविधा के हिसाब से इमरजेंसी एग्जिट के लिए रास्ता निकाला गया भोयार मार्ग। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि किला लास्ट तक अजिंग रहा, कोई जीत नहीं सका। आप लोगों ने भी इतिहास में पढ़ा होगा कि जंजीरा किला अजिंग है। इसका खास 3 रीजन है सर। सबसे पहला रीजन अपनी बोर्ड से शुरू होता है। जब हम किले के पास में आ गए, पर इसका गेट कहाँ पे नजर नहीं आता, जब तक अपना बोट गेट के सामने नहीं जाएगा इसका एंट्री गेट नजर नहीं आता। दूसरा रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि बाहर में समंदर है, खारा पानी, अंदर में मीठा पानी। और तीसरा रीजन मैं कहता इसके लिए नहीं, उतरते समय अपनी आंखों से भी देख लेना कि आज का इंजीनियर कोई घर या बिल्डिंग बनाएगा ना भाई, 70-80 साल में गिर जाएगा। 950 साल हो गया समंदर के बीच में, समंदर के पानी ने टकरा के देख लेना इसका पत्थर डैमेज हो रहा है। ज्वाइंट ने इसकी जगह नहीं छोड़ा है। ज्वाइंट के अंदर उस जमाने में कोई अंबुजा सीमेंट नहीं था मेरे भाई। ज्वाइंट के अंदर कौन सा मटेरियल है? समंदर का रेत है, चूना है, गुड़ है, नमक है, और सबसे मजबूत चीज सीसा, लीड जो बोलता है ना, ग्रेफाइट। ऐसा 5 चीजों का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आज भी समंदर में मजबूती से खड़ा है। ये हो गया किले का सारा स्ट्रक्चर।